अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम है विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और विंटर सीज़न में बल्ब भी लगा लिए जाते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत कलर के इनके पास बल्ब्स आ गए हैं, जिनको बहुत ही अच्छे और खूबसूरत और खुशबूदार फूल भी लगेंगे। तो आज मैं परचेजिंग करने आया हूँ कुछ बल्ब्स की, और आपके साथ शेयरिंग भी करूँगा कि वो कैसे होते हैं। बेसिकली मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अब मैं चाहता हूँ मैं भी इन्फॉर्मेशन ले लूँ और आप लोगों के साथ भी कुछ शेयरिंग हो जाए। तो चलते हैं अब बल्ब्स की तरफ। यहाँ पर बहुत सी वैरायटीज़ है विंटर सीजन के लिए। ये रनैन कोलस गुलाब जैसा इसका फूल होता है। अच्छा, और काफी खूबसूरत होता है फूल। इसकी पिक्चर आप अटैच करेंगे अभी। अच्छा, ये देखिए, ये इसको रूट्स बोलेंगे या बल्ब बोलेंगे? ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स होती हैं। रूट्स हैं। ये रूट्स हैं। इसको गुलाब टाइप के फूल लगते हैं, बहुत खूबसूरत। इसे रनैन कोलस कहते हैं। रिनैन कोलस इसका नाम है। स्क्रीन पर भी आपके नाम आ रहा है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर भी। और ये कौन सा बल्ब है जी? ये अमरेलस। ये अमरेलस का बल्ब है। ये पानी में भी ग्रो होता है? नहीं, ये डायरेक्ट लगता है। अच्छा, ये डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगेगा। आप गमले के अंदर भी लगा सकते हैं इसको। और ये साइज देखे जैसे प्याज है, लेकिन बेसिकली ये अनियन नहीं है, लेकिन अनियन जैसा दिखता ज़रूर है। इसके ऊपर काफ़ी लंबी स्टेम बन जाएंगी और उसमें फूल भी लगेगा। इसके फूल का कुछ ये वाला फूल होगा इसका, वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत देखने को लगता है। और ये कौन सा? सारा अमरेलस है ये सारा। और ये आइस क्वीन है, इसको भी वाइट कलर का फूल लगेगा। और बल्ब भी काफ़ी इसका भी बड़ा है। सेम यूनिफॉर्म सेम है इनका। अच्छा, सेम ही होता है, ग्रो करने तरीका भी सेम होगा लगाने का मिट्टी में ऐसा। ये हरकुलस। अच्छा जी, हरकुलस की मूवी देखी होगी आपने, और आज बल्ब भी देख लीजिए, हरकुलस इसका नाम रखा है। तो ये भी ग्रोथ इनकी सेम होती है। और ये कौन सा जी? चेरी ये भी अमरेलस की वैरायटीज हैं सारी। अच्छा, ये डिफरेंट कलर्स हैं अमरेलस के। अच्छा, ये है अमरेलस। सारे फैमिली एक ही है, लेकिन कलर इनमें डिफरेंट है सारे। और ये भी सारे सेम है? सेम। इनकी पिक्चर्स ये आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पिक्चर्स देख लें। अच्छा, ये इनके नाम्स भी लिखे हुए हैं ऊपर। हाँ, और इनके पिक्चर्स वगैरह भी दी हुई हैं। सही। ये इनके नाम भी साथ में इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी आपको डिलीवर हो जाएगा। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी पर ये आपको डिलीवर कर देंगे। और अगर आप लाहौर से हैं या विज़िट करना चाहते हैं स्काई सीड स्टोर का, तो आप यहाँ पर आकर भी परचेजिंग कर सकते हैं। बहुत से डिफरेंट कलर हैं जिसके मैं डिटेल नहीं बताना चाहता आपको, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। बहुत सी वैराइटीज़ आ चुकी है बल्ब्स की, छोटे छोटे। अभी बहुत सी परचेजिंग करनी है और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि कौन कौन से मैं बल्ब ले रहा हूँ। और ये देख रहे हैं, ये वाले आए हैं कोई? हाँ जी, ये हाईसेंस। ये हाईसेंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको कैटालॉग इनकी दिखाई हुई है। जब लास्ट मैंने परचेजिंग की थी उसके अंदर मैंने आपको मेंशन कर दिया था, दिखा दिया था कि बल्ब्स आने वाले हैं। तो ये सारी वही वैरायटी है। और अभी मैं क्रोकस भी लेने वाला हूँ। क्रोकस के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था आपको मैंने, कि जो मैंने लगाया है वो कौन सी स्पीशी है, और जो मैं अब ले रहा हूँ, बल्ब ले रहा हूँ क्रोकस के, तो वो क्या वैरायटी है। तो ये सारे अम्ब्रेलस थे। और अच्छा, इनके रेट क्या हैं? इसका क्या रेट होगा? ये ऑलमोस्ट 700 रुपीज का एक बल्ब होता है। अच्छा, ये 700 रुपये का, 700 रुपीज का। 650 के भी हैं, कुछ 700 के भी हैं। अच्छा, मतलब कि 600 से 700 के राउंड अबाउट पर इनकी प्राइस है एक बल्ब की। और छोटे बल्ब भी हैं, घबराइए नहीं, कुछ लोग होंगे जो नहीं ले पाएंगे, लेकिन छोटे साइज के बल्ब भी मिलेंगे। ये कौन से हैं? ये खुशबू वाले होते हैं, डैफोडिल्स। इसे बड़ा पेपर वाइट भी कहते हैं। नरगिस का नाम शुरू होगा, नरगिस बल्ब्स। अच्छा, ये इम्पोर्टेड होता है नरगिस, यानी कि बड़े गुलाब का बड़ा फूल होता है और इसकी बहुत ज्यादा खुशबू होती है। अच्छा। हाँ, इसको जो इंटरनेशनल सतह पे से लोग कहते हैं डैफोडिल्स के नाम पे ये बल्ब्स होते हैं। डैफोडिल, तो ये भी मिट्टी में ही लगेगा? ये भी मिट्टी में लगेगा। और इसकी ये पिक्चर है डैफोडिल्स, ये पिक्चर इसी की है, ये वाली। हाँ, पीले फूलों वाला। पीले भी और कुछ वाइट हो गए इसमें, सही है। डबल फूल होगा, अंदर की पत्तियां भी भरी होंगी। अच्छा, और बाहर की पत्तियां भी सिंगल नुमा, दूसरा, दोनों तरह से। सही है। ये भी वही वैरायटी होगी? हाँ जी, ये भी यही वैरायटी है डैफोडिल्स की। सही है। अच्छा, और कौन से छोटे साइज में? छोटे साइज में ये हमारे पास हाईसेंस के बल्ब है। इसमें अच्छा। 3 कलर अवेलेबल हैं। और कुछ दिनों तक हमारे पास 5-6 कलर और आ जाएंगे इसमें। ये सारे देखें। अच्छा, ये देखें जी, ये बिल्कुल प्याज लग रहा है, लेकिन ये है नहीं प्याज। प्याज जैसा दिखता ज़रूर है।
तो इनके पास और भी वैरायटी आने वाली है, क्योंकि विंटर सीजन में ज़्यादा बल्ब लगाए जाते हैं और ऐसे बल्ब भी होंगे जो आप अपने ऑफिस टेबल के ऊपर रखेंगे पानी वाले जार में लगा के, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देंगे वो, और आपका ऑफिस भी, यहाँ आपके बेडरूम का साइड टेबल भी बहुत डेकोरेट लगेगा। तो ये भी वही हैं। ये क्या है? ये भी बल्ब्स हैं। ये भी बल्ब्स ही हैं। इसके तो आगे लेबलिंग लगी हुई है, लेबलिंग दिखा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये सामने आ जाए। लें जी, ये आप डिटेल देख सकते हैं, रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कैम से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ठीक से वर्डिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये भी बल्ब्स हैं, बहुत किस्म के वैरायटीज़ इनके पास पड़ी हुई हैं अभी। और ये भी बल्ब्स हैं, ये डच आयरिस। डच आयरस। अच्छा अच्छा, इसके बाद वो वाले बल्ब दिखाइएगा जिसमें खुशबू हो। इनमें खुशबू होगी वैसे? इसमें बहुत कम खुशबू होती है। अच्छा। जो पहले हमने दिखाए हैं डैफोडिल्स, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू है। डैफोडिल कौन से थे? ये वाले। अच्छा, ये वाले डैफोडिल, ये पिक्चर भी हमने इनकी दिखाई खुशबू है। बहुत अच्छी है। खुशबू होती हाँ, है ये इसकी। येलो कलर के जो फूल लगेंगे ये वाले। हाँ, और हाइसेंस ये इंडोर भी लगते हैं, आउटडोर भी लगते हैं। एक कमरे के लिए 2 या 3 बल्ब्स काफी होते हैं। अच्छा, और इतनी खुशबू होती है जैसे इतर गिराया हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब कि फुली स्मेली होगी ये। और इंडोर भी रहेंगे ये, आउटडोर भी रहेंगे, जमीन में भी लग सकते हैं, पानी में भी लग इंडोर सकते अगर हैं। लगाएं तो आप जार के अंदर लगा लें, अगर आउटडोर लगाना है तो आप बाहर जमीन में, गमले में या बालू मट्टी में लगा सकते हैं। सही। और अब क्रोकस की तरफ चलें। हाँ जी, आगे। ये बल्ब ही है ना? ये भी जी बल्ब्स हैं, ये छोटे स्मॉल साइज के। ये क्रोकस के बल्ब्स। ये क्रोकस जाफरान वाले। जी जाफरान। अच्छा, जो मैं साथ मेंशन करता चाहूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी, सीड लगाए थे जाफरान के, वो बेसिकली अमेरिकन जाफरान है। उसके सीड लगाए थे, उसके अंदर बल्ब नहीं बनता, लेकिन उसके जो ऊपर फूल लगता है उसके अंदर से स्टिग्मास जो निकलते हैं वो जाफरान होते हैं। वो अमेरिकन जाफरान है, काफ़ी प्राइस भी होती है उनकी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जो हार्वेस्ट किया जाता है वो बेसिकली बल्ब्स के थ्रू किया जाता है, क्रोकस के थ्रू किया जाता है। जो अमेरिकन, जो पाकिस्तानी, इंडियन और ईरानी जाफरान के नाम से जाना जाता है, प्याज जैसी, अनियन जैसी उसकी ग्रीन ग्रीन स्टेम्प निकलती हैं, तो वो होता है। और जो मैंने सीड लगाए हैं वो अमेरिकन है, उसके नीचे बल्ब नहीं बनने वाला, लेकिन उसको फूल लगेंगे और वो जाफरान के स्टिग्मास ही होंगे। ओके, ये भी बल्ब्स हैं और ये भी हैं। ये भी बल्ब्स हैं, ये फ्रीजियाज के बल्ब्स हैं। अच्छा, सही है। फ्रीजिया, काफ़ी मतलब वैरायटी आ गई है। अब मुझे याद रखना पड़ेगा ये इनको। एक्सिया के बल्ब हैं। अच्छा, सही। एक्सिया मिक्स, इनकी सही भी है, पिक्चर mix साथ आपको लगाई हैं, देख लें आप। ठीक है, अटैच है। बिल्कुल आप पिक्चर देख सकते हैं। ओके, ये भी बल्ब हैं, बहुत ही सुप्रेक्सिस। बहुत अजीबोगरीब नाम रखे हैं उन्होंने। वेबसाइट के ऊपर इनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत ही सस्ते हैं, ये हर बंदा खरीद सकता है और लगा सकता है। ये अच्छा, एनीमून। इनका क्या पैकेज आपने क्या रखा हुआ? ये एनीमून के बल्ब्स हैं। सही, सही है। अगर मैं खोल के एक एक करके आपको दिखाऊं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जस्ट पिक्चर के साथ आपको मैं मेंशन कर रहा हूं। और ये है मेरी परचेजिंग, मैंने भी कुछ बल्ब खरीद लिए हैं और इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये क्रोकस है, क्रोकस वही जो जाफरान, ये जाफरान के बल्ब हैं, ये पड़े हुए हैं इनके पास। बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि ये जो आपने लिए हैं वो असली नहीं थे, तो वो सीड थे, अमेरिकन सीड थे जाफरान के, जिसके नीचे बल्ब नहीं बनता लेकिन उसके ऊपर फूल लगता है, और फूल के अंदर जो स्टिग्मास होते हैं रेड कलर के, वो जाफरान होता है। और ये जो हमारे यहाँ पर हार्वेस्ट किया जाता है वो इस टाइप के क्रोकस उसको बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इसकी स्टेम्स ऐसी निकलेंगी, ग्रीन ग्रीन से शूट ऐसी निकलती हैं जिस तरह अनियन की शूट्स निकलती हैं। तो इसलिए आप डाउट में मत पड़ा करें, जो आपको बता दिया है वो वही चीज़ होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन कर दिया था कि वो अमेरिकन जाफरान है, और ये हमारा पाकिस्तानी भी कह सकते हैं, और जो ईरानी है और कश्मीरी है वो इस टाइप के ही क्रोकस होते हैं। अच्छा, क्रोकस का क्या आपने रेट रखा हुआ? क्रोकस 50 का एक बल्ब। अच्छा, 50 का एक बल्ब है, 50 रुपीज़ में एक आपको बल्ब मिलेगा। तो अगर आप ये लगा लें तो आपके पास भी अपना जाफरान बन जाएगा, और ये विंटर सीजन में अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपको इतना पैशन है तो आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल करने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बेसिकली वो विंटर सीजन में होता है, अगर आप क्लाइमेट उसको अच्छा देते हैं, विंटर वाला देते हैं, तो वो नीचे से रूट लेवल पर ही मतलब कि वो पप देता है, बच्चे देता है।
1 से 2 और 2 से 3 मल्टीपल होते चले जाते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये पड़ा भी अभी मल्टीपल हो रहा था। 2 बल्ब बन रहे हैं इनमें। ये देखिए आप, एक ये वाली शूट निकल रही है और एक यहाँ से निकल रही है। ये 2 बल्ब बन सकते हैं। तो अगर आप अभी लगा लें तो इनके पास स्टॉक बहुत कम है, बहुत सेल हो गया इनका, और आज मैं आया हूँ तो बहुत कम हो गया है। तो आप अभी से ऑर्डर कर दीजिए, जब आप मेरी वीडियो देखें तो ऑर्डर कर दीजिए, ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। क्रोकस की बहुत रिक्वायरमेंट थी और बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कहाँ से वो बाय करें क्रोकस। तो क्रोकस आ गए हैं स्काई सीड पर, तो आप इनसे परचेजिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी और आप भी अभी से ऑर्डर कर देंगे। इनके पास पोर्ट्स भी हैं, तो आप इनमें जो बल्ब लें बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के, आप इन प्लास्टिक पोर्ट्स में लगा भी सकते हैं। लाइट वेट हैं ये, तो इनके अंदर आप बल्ब भी लगा सकते हैं कंपोस्ट भर के। आप खुद विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टोर का। काफ़ी वैरायटी है। ये न्यू पोर्ट्स भी है, हैंगिंग पोर्ट भी इन्होंने बनाए हैं। और ये पेस्टिसाइड हैं, यहाँ पर केमिकली फर्टिलाइज़र भी हैं और पेस्टिसाइड भी हैं। आपके पौधों के ऊपर जो कीड़े आते हैं और उनकी ग्रोथ ना होती हो, ये सारा उनके थ्रू आप पौधों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं और पेस्ट से भी जान छुड़वा सकते हैं। ये इनके पास बोटल्स भी हैं, स्प्रे बोटल्स, और पंप भी है। बहुत वैरायटी पड़ी हुई है इनके पास। तो आप किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड या कोई भी आपके पौधे को लग गया है जिसका आपको भी पता नहीं चल रहा, तो आप इनको कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जस्ट इनको प्लांट की हेल्थ बताएंगे क्या चल रहा है उसके साथ, तो ये आपको सजेस्ट कर देंगे कि उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड स्प्रे रिक्वायर होगा। तो यहाँ पर टूल्स भी हैं, काफ़ी हैंडी टूल भी हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, शावर जिसके 7 से 8 इसके स्टाइल हैं पानी थ्रो करने के। और यहाँ पर कटर भी है, प्रूनर भी है, स्प्रे मशीनरी, हाँ स्प्रे मशीनरी भी है इनके पास। तो काफ़ी कुछ है। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बल्कि आप लोग सब जानते हैं, स्काई सीड की वेबसाइट मैंने मेंशन की होती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप मज़ीद जो डिटेल चाहिए हो आप ले सकते हैं। कॉल करके भी आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये विज़िट अच्छा लगा होगा और आपको भी जोश आ रहा होगा कि आप खुद से बल्ब लगाना शुरू कर देंगे विंटर सीज़न में। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।